दोस्तों, जंगल की दुनिया हमें सिर्फ जानवरों की कहानियाँ नहीं सुनाती बल्कि इंसानों की ज़िंदगी के राज भी समझाती है। आज की कहानी एक ऐसे गीदड़ और शेर की है जो हमें ताकत, अक्ल, गरूर, सब्र और अंजाम का सबक देगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सबक आमोज़ और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आप तक मुसलसल पहुँचती रहे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा। अब आइए कहानी शुरू करते हैं। एक घने जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। उसकी धार सुनकर पूरा जंगल कांप उठता। हर जानवर उससे डरता था और उसके सामने सर झुका देता था। उसी जंगल में एक चालाक गीदड़ भी रहता था। वो जानता था कि उसके पास ताकत नहीं लेकिन अक्ल ज़रूर है। वो हमेशा मौके की तलाश में रहता कि किस तरह दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर अपना फ़ायदा हासिल करे। एक दिन गीदड़ ने सोचा कि अगर मैं शेर के करीब रहूँगा तो मुझे शिकार भी मिलेगा और इज़्ज़त भी। वो शेर के पास गया, अदब से सलाम किया और बोला, ऐ जंगल के बादशाह, आप जैसा बहादुर और इंसाफ पसंद कोई नहीं, मुझे अपना खादिम बना लीजिए। शेर ने उसकी आजिज़ी देखी और उसे अपने साथ रहने की इजाज़त दे दी। अब जब शेर शिकार करता, गीदड़ बचा हुआ गोश्त खा लेता। आहिस्ता आहिस्ता गीदड़ को ये आसान ज़िंदगी पसंद आने लगी। कुछ दिन बाद उसके दिल में गरूर पैदा हो गया। वो दूसरे जानवरों से कहने लगा कि मेरी वजह से शेर ताकतवर है, अगर मैं ना हूँ तो शेर कुछ भी नहीं। जानवर उसकी बात सुनकर हैरान होते लेकिन खामोश रहते। एक दिन बंदर ने शेर से कहा, बादशाह सलामत, आपका खादिम आपके नाम पर अपनी शान बढ़ा रहा है। शेर ने कुछ न कहा, वो खामोशी से सब देखता रहा। फिर एक सुबह शेर ने गीदड़ से कहा, आज तुम मेरे साथ शिकार करोगे। गीदड़ खुश हो गया। उसे लगा कि अब वो भी शेर जैसा बहादुर बन चुका है। दोनों जंगल के अंदर गए। सामने एक ताकतवर जंगली सांड खड़ा था। शेर ने कहा, अगर तुम वाकई बहादुर हो तो पहले हमला तुम करो। गीदड़ के पाँव कांपने लगे। उसने बहाने बनाने शुरू किए मगर अब वापसी का रास्ता नहीं था। जैसे ही वो सांड के करीब गया, सांड ने जोर से हमला किया। गीदड़ जान बचाकर भागा और एक झाड़ी में जाकर गिरा। शेर ने आगे बढ़कर एक ही हमले में सांड को काबू कर लिया। फिर शेर ने गीदड़ को बाहर निकाला और कहा, याद रखो, किसी ताकतवर के साथ रहने से कोई ताकतवर नहीं बन जाता। असल इज़्ज़त अपनी मेहनत और अपने किरदार से मिलती है। गीदड़ की आंखों में शर्मिंदगी थी। उसने पहली बार अपनी गलती को महसूस किया। उसी दिन के बाद उसने कभी झूठी बढ़ाई ना की। वो खामोशी से अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। वक्त गुजरता गया, जंगल में कहत आ गया, शिकार कम हो गया, जानवर परेशान थे। शेर ने फैसला किया कि जब तक हालात बेहतर नहीं होते वो कमज़ोर जानवरों पर जुल्म नहीं करेगा। गीदड़ ने हैरत से पूछा, अब भूखे रह जाएंगे? शेर ने जवाब दिया, बादशाह वो नहीं जो सिर्फ अपनी भूख देखे, बादशाह वो है जो अपनी रियाया का भी ख्याल रखे। ये बात गीदड़ के दिल में उतर गई। उसने पहली बार समझा कि ताकत सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि किरदार से भी होती है। कुछ दिन बाद बारिशें हुई, जंगल दोबारा सरसब्ज हो गया और ज़िंदगी मामूल पर आ गई। गीदड़ अब पहले वाला खुद गर्द जानवर नहीं रहा। वो दूसरों की मदद करने लगा, झूठ छोड़ दिया, गरूर छोड़ दिया और हमेशा सच बोलने लगा। एक दिन उसने शेर से कहा, बादशाह सलामत, मैंने आपसे ये सीखा है कि अक्ल अगर आजिज़ी के साथ हो तो नेमत है, लेकिन गरूर के साथ हो तो तबाही बन जाती है। शेर मुस्कुराया और बोला, यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी ताकतवर या मालेदार इंसान के करीब होकर खुद को बड़ा समझने लगते हैं,
لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کا اخلاق، اس کی محنت، اس کی دیانت اور اس کا کردار ہوتا ہے۔ جو شخص غرور کرتا ہے وہ ایک دن ضرور رسوا ہوتا ہے، اور جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ سچ بولیں، محنت کریں، دوسروں کا حق نہ ماریں، کسی کی کامیابی سے حسد نہ کریں، اور اپنے کردار کو مضبوط بنائیں، کیونکہ دنیا میں سب سے طاقتور وہ انسان ہے جو اپنے نفس پر قابو پالے۔ یہی اس کہانی کا پیغام ہے کہ عقل اور طاقت دونوں اس وقت خوبصورت بنتے ہیں جب ان کے ساتھ عاجزی، انصاف اور اچھا کردار شامل ہو۔ اللہ تعالی ہمیں غرور سے بچائے، سچائی اور اچھے اخلاق کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک ہمیں دے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔